मुझे नहीं पहचानते। मैं हूँ तुम्हारी मौत। लेकिन राघव का आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ। तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कहाँ जाओगी शमिता? तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। बेटे क्या हुआ? अंकल, अंकल वो मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगी? अच्छा मैं देखता हूँ कौन औरत है। चल अंदर है अंकल। देखो कहाँ है वो औरत? यहाँ पर तो कोई भी नहीं। अंकल वो यही थी, एकदम यही, मैंने उसे देखा था। वो मुझे जान से मार डालना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। वहम? हाँ शमिता, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। विवेक, ये मेरा वहम नहीं है। वो वही औरत है जो पिछले 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो मुझे मार डालना चाहती है। आखिर ये औरत है कौन? मैं नहीं जानती। मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा विवेक। ये कैसे हो सकता है? कोई अनजान औरत आखिर तुम्हारी जान क्यों लेना चाहेगी? वो कोई जिंदा औरत नहीं है विवेक, वो जरूर कोई प्रेत आत्मा है। प्रेत आत्मा? हाँ। What nonsense! शमिता की दिमागी हालत सचमुच ठीक नहीं है। अगर उस पर इसी तरह दौरे पड़ते रहे तो वो वाकई पागल हो सकती है। मुझे लगता है दीप्ति, हमें उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अंकल, उसे तो बचपन से डरने की बीमारी है। मुझे यकीन है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर उससे पहले अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। राय साहब मरते वक्त अपनी प्रॉपर्टी के साथ दोनों बच्चों को मेरे हवाले कर गए थे। अब श्रीकांत तो जाकर विदेश में सेटल हो गया। अब यही तो है जो सारी प्रॉपर्टी की मालिक। अंकल आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए उसे मेरे पास छोड़ दीजिए। तुम्हारे साथ? अंकल दीप्ति ठीक कह रही है। शमिता वहां रहेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। क्यों शमिता? हाँ अंकल, मैं भी यही सोच रही थी। इस घर में तो मुझे दहशत सी होती है। अगर आप परमिशन दे तो। ऑफ कोर्स भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। कहाँ खोई हो दीप्ति? नहीं कहीं नहीं। मुझे पता है तुम श्रीकांत भैया के बारे में सोच रही हो ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा झूठ मत बोलो, मुझे सब मालूम है। तुम श्रीकांत भैया को मन ही मन पसंद करती हो, है ना? हाँ, लेकिन क्या पता वो मुझे याद करता भी है या नहीं। नैरोबी जाने के बाद ना ही उसने मुझे लेटर लिखा है, ना ही एक फोन किया है। उससे क्या होता है? अरे प्यार सच्चा होना चाहिए। अब तुम विवेक को ही देखो, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, बस उसका प्यार ही है जिसने अंकल को उसके सामने झुका दिया। और अब अंकल तो हमारी सगाई और शादी के लिए भी तैयार हो गए। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? बस कर लेंगे इसी साल, भैया आ जाए, फिर अंकल हमारी सगाई करवा देंगे और उसके बाद शादी। यानी इसके बाद सारा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी अब तेरी। यस। और फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ। बस अब आगे का सपना सोने के बाद देखना। ओके? लाइट ऑफ कर दूं? नहीं, मुझे अंधेरे में डर लगता है। ओके चल सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट।
लाइट कैसे चली गई? देखना, वो कोई कैंडल होगी तो प्लीज जलाना। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो औरत यहाँ तो नहीं आ जाएगी? कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही? हेलो 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 विवेक, वो औरत, वो ऊपर औरत। क्या हुआ शमिता, क्या हुआ? विवेक वो ऊपर है, वही औरत है। प्लीज तुम फौरन जल्दी जल्दी चले आओ। तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। शमिता, दरवाजा खोलो, मैं विवेक। क्या हुआ शमिता? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? दीप्ति कहाँ है? वो औरत में बदल गई है। लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। चलो मेरे साथ, चलो। देखो, यही है ना वो चुड़ैल? नहीं विवेक, मैं सच कह रही हूँ। अभी अभी दीप्ति यहाँ पर नहीं थी, वही औरत थी। क्या क्या हुआ? दीप्ति, शमिता का कहना है कि उसने अभी अभी उसी औरत को यहाँ देखा था, और इसके कहने के मुताबिक वो औरत तुम थी। What? देखिए, इसे महज एक वहम कहना ठीक नहीं है। एक अलग तरह का डर है, और इस डर में हमारे सामने वही तस्वीर आती है जिसकी हम कल्पना करते हैं। फिर वो तस्वीर हमें जिंदा लगती है, चलने फिरने लगती है, एक ख्वाब की तरह। आपका मतलब डॉक्टर, वो औरत महज मेरी कल्पना है? ऑफ कोर्स। लेकिन डॉक्टर, मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा, फिर क्यों वो बार बार मेरी कल्पना में आती है? वही हो सकता है तुमने उसे कभी फिल्म, टीवी या कहीं और देखा हो और तुम्हें याद नहीं हो, और उसका डर तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गया है। यानी उस औरत का ताल्लुक शमिता के डर से है? बिल्कुल, वरना इन्हें वो औरत तभी क्यों दिखाई देती है जब अंधेरा होता है? क्योंकि इन्हें अंधेरे से डर लगता है। लेकिन डॉक्टर, इस डर का कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। वेल, इस डर को धीरे धीरे निकालना होगा। वैसे भी भूत प्रेत से डरना एक कॉमन बात है। इन्हें अकेलेपन और अंधेरे से दूर रखा जाए तो अच्छी बात है। बेहतर होगा इन्हें घर पर रखा जाए ताकि इनका आत्मविश्वास बढ़ सके। उफ, कहाँ चले गए ये लोग? कहीं जाना ही था तो मुझे बता कर ही जाते। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। भाई, ये सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप लोग? डॉक्टर शेख के यहाँ अंकल। डॉक्टर शेख, वो साइकेट्रिस्ट? तो तुम साइकेट्रिस्ट के पास गई थी? जी अंकल, मैं और क्या करती, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। पर हुआ क्या? वही ख्वाब। कल रात को उसी ख्वाब की वजह से इसकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी। ओहो, मैंने कहा था ना कि शमिता का डर इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अच्छा हुआ तुम डॉक्टर शेख के पास चली गई, और मुझे यकीन है कि शमिता अब जल्दी ठीक हो जाएगी। आई होप सो। एनीवे शमिता, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? क्या? भाई, ये तो तुम खुद ही अपने बेडरूम में जाकर देख लो।
मी, अरे मैं श्रीकांत, श्रीकांत। भैया आप, oh my God, मैं तो डरी गई थी, मेरी तो जान ही निकल गई। ओह आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। मुझे क्या पता तू अभी भी उतनी डरपोक की है। अच्छा आप कब आए? मैं बस आज ही सुबह एकदम अचानक? अचानक तो नहीं, दीप्ति को पता था कि अपनी बहन की बर्थडे पे मैं जरूर आऊंगा। बर्थडे? हाँ मेरा बर्थडे मैं तो भूल ही गई थी। देखा, तू तो भूल गया लेकिन मुझे तो याद था ना। ये ले, तुम्हारे लिए एडवांस गिफ्ट और एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा तुम्हें शाम को बर्थडे पार्टी में। सरप्राइज? क्या? शमिता, कितनी कैंडल्स लगाऊं? उतनी ही जितनी लास्ट ईयर लगाई थी या फिर थोड़ी कम कर दूं? दीप्ति, अगर तुम इसी तरह हर साल कैंडल्स कम करती रही ना, तो 1-2 साल के बाद तो शमिता को बिना कैंडल्स के केक काटना। अरे भाई, केक काटने के लिए नाइफ कहाँ है? केक काटने वाला चाकू नहीं मिला साहब, ये चलेगा? फैंटास्टिक। इस चाकू से तो केक का एक ही झटके में काम तमाम हो जाएगा। ये लो। भैया अब वो सरप्राइज आप मुझे बता ही दीजिए, चलिए। सरप्राइज तो वैसे अब तक मिल जाना चाहिए था शमिता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम केक काटो प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शमिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह माय गॉड, ये लाइट को क्या हो गया? फ्यूज उड़ गया, मैं देखता हूँ। एक मिनट, मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ। हम वहां देखते हैं, चलो चलो संभल के। पहचाना मुझे?
ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने शमिता? ये क्या किया तुमने? ये वही औरत थी, ये मुझे मार डालना चाहती थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहती हो ये कौन है? ये तुम्हारी भाभी। सर, कल रात जब हम यहां पहुंचे तो लाश यहीं पर हमें मिली थी। ये चाकू मिस शमिता रॉय के हाथ में था और यहां मौजूद तमाम लोगों का यही कहना है कि रजनी का कत्ल इन्होंने नहीं किया है। लेकिन सर, कत्ल की वजह क्या है इसका पता अभी तक नहीं लग पाया। जिसका कत्ल हुआ वो कौन थी? रजनी, मेरी बीवी। 8 महीने पहले हमारी नैरोबी में शादी हुई थी। शादी बहुत जल्दी में हुई, इसलिए मैं शमिता और अंकल को नहीं बुला पाया। इसलिए उन्हें बताया भी नहीं मैंने। सोचा यहां आके उनको सरप्राइज दूंगा, और मुझे क्या पता था कि यानी शमिता आपकी पत्नी को जानती तक नहीं थी, फिर भी शमिता ने आपकी पत्नी की हत्या क्यों की? ये हत्या नहीं, महज एक हादसा है इंस्पेक्टर भारत। दरअसल शमिता बहुत डर गई थी, इसलिए वो रजनी पर हमला कर बैठी। डर गई थी? क्या मतलब? मतलब ये कि पिछले 6 महीनों से शमिता को डरावने ख्वाब आ रहे हैं और वो ये देखती है कि कोई औरत एक कैंडल लेकर उसकी तरफ आती है और उसे मार देना चाहती है। कल रात पार्टी में रजनी को देखकर उसे वही लगा कि वो वही औरत है। लगा नहीं इंस्पेक्टर, लगा नहीं कि वही औरत है जिसने पिछले 6 महीने से मेरी नींद हराम की हुई है। किस प्रेतात्मा की तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। वो मुझे मार डालना चाहती थी इंस्पेक्टर। What? How is it possible, शमिता? ये कैसे हो सकता है? रजनी मेरे साथ पिछले 8 महीने से नैरोबी में थी। वो इंडिया कभी आई नहीं, तो तुम ही खुद बताओ कैसे हो सकता है ये सब? नहीं, मुझे नहीं, आपको हुआ है भैया। मैं उस औरत को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कोई चुड़ैल थी, प्रेतात्मा। मुझे मारने के बाद वो आपको भी मार डालती, इसलिए मैंने उसे जान से मार डाला। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए इंस्पेक्टर भारत। ये लड़की पागल है। इसे तो बचपन से डरने की बीमारी है। कल रात अंधेरे में जब रजनी हाथ में मोमबत्ती लेकर आ रही थी तो कई लोग उससे घबरा गए थे, और फिर शमिता तो बेचारी। अंधेरे में मोमबत्ती लेकर? जी हाँ, कल अचानक ही लाइट चली गई थी और इत्तेफाक से रजनी भी उसी वक्त ही आई थी। लेकिन रजनी तो एयरपोर्ट से आ रही थी ना, तो उसके हाथ में ये जलती हुई मोमबत्ती कहां से आई? साहब, वो तो हमने उनको दे दी। वो क्या, हम पीयूष ठीक करने जा रहे थे ना, तो रास्ते में मिली, हमने उनको दे दी। आई सी। इंस्पेक्टर भारत, ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। इसकी तो दिमागी हालत ही ठीक नहीं है।
इसका पहले से इलाज चल रहा है। अगर आप चाहें तो डॉक्टर शेख से पूछ सकते हैं। डॉक्टर शेख, वो मशहूर साइकेट्रिस्ट। यकीन नहीं आता कि उस बेचारी बच्ची की दिमाग की हालत इस स्टेज तक पहुंच जाएगी कि वो किसी का खून कर बैठे। डॉक्टर, आप क्या सोचते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पागल नहीं है। उसे अंधेरे से डर लगता था, और जिनको अंधेरे से डर लगता है ना, उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास हो जाता है। बल्कि उन्हें अंधेरे में भूत प्रेत दिखाई देते हैं, और यही उस बेचारी बच्ची के साथ होता था। I see. उसका कहना था कि 6 महीने से उसे हाथ में मोमबत्ती ले हुए एक चुड़ैल दिखाई देती है जो उसे मारना चाहती है। और हादसे की रात भी जब हाथ में मोमबत्ती ले हुए उसे एक औरत दिखाई दी तो उसे लगा ये वही चुड़ैल है जो उसे मारना चाहती है। बस अपनी जान बचाने के लिए उसने उसे मार डाला। तो आपका ये कहना है डॉक्टर साहब कि उस रात अगर लाइट न गई होती और रजनी हाथ में वो जलती हुई मोमबत्ती लिए दाखिल न हुई होती तो यह हादसा न हुआ होता। That's right. श्रीवास्तव सर, उस नौकर रामचरण का ये कहना है कि उस रात फ्यूज उड़ गया था। यस। अब हमें ये देखना श्रीवास्तव कि वो फ्यूज वाकई में उड़ गया था या उड़ाया गया था। श्रीवास्तव देखो, यहाँ एक छोटा कोई एक तार का टुकड़ा नजर आ रहा है। सर, तार का तो कोई टुकड़ा है नजर नहीं आ रहा है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। शमीता के बर्थडे पर अचानक बिजली का जाना, रजनी का आना, उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती का होना, यह सब कुछ एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता श्रीवास्तव। ये एक ऐसा प्लॉट था श्रीवास्तव। इट वॉज प्री प्लान्ड। ये हालात पैदा किए गए थे। श्रीवास्तव, अगर रामचरण ने ये फ्यूज बनाया होता तो फ्यूज की वो छोटी सी तार यहीं कहीं होनी चाहिए थी श्रीवास्तव, जो कि नहीं है। इसका मतलब उस दिन किसी ने जानबूझकर लाइट ऑफ करी और अपना काम हो जाने के बाद स्विच ऑन कर दिया। एग्जैक्टली। बट रामचरण का कहना था कि वाकई उस दिन लाइट गई थी। झूठ बोल रहा है श्रीवास्तव। वो एक सफेद झूठ बोल रहा है, और सच क्या है ये हमें वही बताएगा। ओह माय गॉड, ही इज डेड। लेकिन इसे मारा किसने? उन्हीं लोगों ने श्रीवास्तव, जिन लोगों ने रजनी के कत्ल की साजिश रची थी। ये कुछ ज्यादा ही जान गया होगा, मार दिया इसको। आखिर वो है कौन? वो बहुत जल्द पता चल जाएगा श्रीवास्तव कि वो कौन हो सकता है। सुराग तो मिल गया है, सबूत श्रीवास्तव, बस अब सबूत मिलना बाकी है। मुझे पता है कि वो सबूत मुझे कहां मिलेगा। सर, ये डायरी वार्डरोब में से मिली है। ये डायरी हमारे बहुत काम आ सकती है श्रीवास्तव, लेकिन मुझे किसी और चीज की तलाश है श्रीवास्तव। वो That's it. मुझे इसी चीज की तलाश थी श्रीवास्तव।
कितना खुश था मैं रजनी से शादी करके। काश काश मैं उसको यहां ना लाया होता, ना यह हादसा होता, ना उसकी जान जाती। जो होना था सो हो गया। शायद किस्मत को यही मंजूर था। हाँ बेटा, किसको मालूम था शमिता का पागलपन इस हद तक पहुंच जाएगा। वो पागल नहीं है मिस्टर त्रिवेदी। शमिता पागल नहीं है। उसकी जगह कोई और भी होता, कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। जरा सोचिए मिस्टर त्रिवेदी, 6 महीने प्रेत आत्मा बन के आपको कोई डराए, अचानक वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? बस वही उसने किया। लेकिन सवाल यह है इंस्पेक्टर भारत कि जब रजनी इंडिया आई ही नहीं तो फिर शमिता को दिखाई कैसे दी? कहीं ये सचमुच प्रेतात्मा का चक्कर तो नहीं है? What nonsense! शमिता को जरूर कोई धोखा हुआ होगा। कौन है? कौन है? सामने आके बात करो। मैं वही हूँ जो शमिता की जान लेना चाहती थी। पर जिसकी जान शमिता ने ले ली। रजनी, रजनी, तुम जिंदा हो? कोई मरने के बाद कैसे जिंदा हो सकता है श्रीकांत? मैं मर चुकी हूँ। ये तो मेरी आत्मा है जो उससे बदला लेने के लिए भटक रही है, जिसने मेरे कत्ल का षड्यंत्र किया था। लेकिन यहाँ तुम्हारे कत्ल का षड्यंत्र कौन रचेगा? यहाँ तो तुम्हें कोई जानता तक नहीं, किसी ने तुम्हें देखा तक नहीं। तुम तो मुझे जानते थे ना श्रीकांत। मैं रजनी, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। पर तुम ये नहीं जानते कि मेरे अलावा और कोई भी है जो तुम्हें चाहता है, जिसने तुम्हें हासिल करने के लिए मेरा कत्ल कर दिया, जिसने मुझे देखा भी था और जो मुझे जानती भी थी। दीप्ति। दीप्ति, तुम? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये ड्रामा है। आत्माएं कभी झूठ नहीं बोला करती मिस दीप्ति। ये कोई आत्मा नहीं है इंस्पेक्टर भारत। ये जरूर कोई लड़की है जो रजनी का मास्क पहनकर हम सबको डराना चाहती है। ये इसका असली चेहरा नहीं है, ये एक मास्क है। ये इसका असली चेहरा नहीं है, ये एक मास्क है।
शमिता तुम? हाँ मैं। देखा, अंधेरे में और मोमबत्ती की हल्की रोशनी में कोई भी ये पहचान नहीं सका कि ये मास्क है या सचमुच रजनी। सिवाय दीप्ति ठाकुर के। मान गए मिस ठाकुर, वाकई दाद देनी पड़ेगी आपकी पहचान की। आपने कैसे पहचाना कि ये रजनी नहीं, रजनी का मास्क है? जी वो मैं नहीं, मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये मास्क आपने खुद बनवाया था। जो झूठ है। ये सच। ये मास्क हमें आपके घर से बरामद हुआ है, आपके बेडरूम से, आपके फ्लावर पॉट से। और वहीं आपके बेडरूम से हमें एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें आपने बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि मैं श्रीकांत से बेतहाशा मोहब्बत करती हूं और उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, रजनी का खून भी कर सकती हूं, जो आपने करवा दिया। दीप्ति, तुमने ये सब किया? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर सकती हो। ये श्रीकांत, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ श्रीकांत। दिल ही दिल में कब से तुम्हें चाहती हूँ। शमिता भी ये बात जानती है। मैंने सोचा था कि तुम जब वापस लौट के आ जाओगे तो मुझे अपना लोगे, मगर 6 महीने पहले जब मैं तुमसे नैरोबी में मिली तब। What a surprise! यकीन मानो दीप्ति, तुम्हें यहाँ देखकर कितनी खुशी हो रही। लेकिन तुमने खबर क्यों नहीं की आने की? खबर करती तो तुम्हें सरप्राइज कैसे देती? हाँ, ये बात भी ठीक है। चलो, तुमने एक सरप्राइज दिया तो मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। रजनी! Meet my wife, रजनी। क्या? वाइफ? वो क्या है ना कि हमने 2 महीने पहले कोर्ट में शादी कर दी। तुमने मुझे बताया तक नहीं? हाँ दीप्ति, हालात ही कुछ ऐसे थे। खैर सुनो, तुम अंकल और शमिता को इसके बारे में कुछ मत बताना। हम लोग फरवरी में इंडिया आ रहे हैं, वही सबको सब कुछ बताएंगे। शमिता की बर्थडे जो है, शमिता को इसके बारे में पता चलेगा तो बहुत खुश होगी। और तुमने इस मास्क के सहारे मुझे डराना शुरू कर दिया, और तुम्हारे सारे प्लान में तुम्हारा साथ दिया नौकर रामचरण ने, लेकिन तुमने उसकी जान भी ले ली। और मैं क्या करती? पैसों की लालच में उसने मेरा साथ देना मंजूर किया, मगर रजनी के कत्ल के बाद वो डर गया था। फांसी के फंदे से बचने के लिए
उसे मार देना ही मैंने ठीक समझा। लेकिन रामचरण की लाश के पास हमें एक ऐसा सुराग मिला जो हमें सीधे आप तक ले आया। ये कॉन्टैक्ट लेंस, और यकीनन ये कॉन्टैक्ट लेंसेज आपके हैं। आप कभी कभी इसे इस्तेमाल करती हैं। उस दिन पार्टी में भी आपने पहना था। सुबह इंक्वायरी के वक्त मैंने आपकी आंखों में ये कॉन्टैक्ट लेंसेज नोट किए थे। इस कॉन्टैक्ट लेंस की जोड़ी का दूसरा हिस्सा आपके कॉन्टैक्ट लेंस के किट में होगा, जाके तलाश कर लीजिए। कमाल है सर, अभी तक सब लोग शमिता को पागल समझते रहे, जबकि असली पागल ये है। अपने काल्पनिक प्रेम के लिए इसने अपनी सच्ची दोस्ती का गला घोट दिया। श्रीवास्तव, हिरासत में लो इसे। चलिए। देखा शमिता जी, भूत प्रेतों से ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो प्यार और दोस्ती का नकाब ओढ़े घूमते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस नकाब में खुदगर्जी, हवस और धोखेबाजी की घिनौनी शक्ल कभी नहीं छुप सकती। नेवर। तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर से हाई हो गया विक्रम। I think you should take a very good care of yourself. Yes, I know, doctor. विक्रम, भाई मुझे लगता है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल ही तुम्हारी बीमारी की जड़ है, जिसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई कर सकता है तो एक लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर? You mean again? हेलो डॉक्टर। हाय नंदिनी। मुझे नहीं पता था यहाँ पहले से कोई मौजूद है। आई एम रियली सॉरी। You should be. Why should I be? इस वक्त आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे यहाँ होना चाहिए था। इस वक्त मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम। ठीक है मिस, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर इस वक्त बिजी हैं। अरे रिलैक्स 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 यार, आप दोनों तो बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। एनीवे, विक्रम, ये है ठाकुर ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन मिस नंदिनी ठाकुर। और नंदिनी, ये हैं आकांक्षा शिपिंग कॉर्पोरेशन के मालिक मिस्टर विक्रम सिंह चौहान। हेलो। हाय। लगता है आपसे पहले कहीं मिला हूँ। आई डोंट थिंक सो। मैं जिसे एक बार मिलती हूँ उसे भूलती नहीं, और जो मुझसे एक बार मिल जाए वो मुझे कभी नहीं भूलता। That's really great. That's really great. Anyway, डॉक्टर ये सही कह रही हैं। इस वक्त इन्हें यहाँ होना चाहिए और मुझे चलना चाहिए। See you, डॉक्टर। टेक केयर विक्रम। बाय। 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 हुकुम। थैंक यू दाइमा, थैंक यू। हुकुम, एक बात कहूं? कहो दाइमा। आपको यूं अकेले अकेले खेलते देख अच्छा नहीं लगे। चाल चलने के लिए सामने कोई होना भी तो चाहिए। दाइमा, जिंदगी की बिसात पर एक बराबर का खिलाड़ी मिला तो है। अगर बाजी जम जाए तो मजा आ जाए। मैं कुछ समझी नहीं हुकुम। दाइमा, मैं सोच रहा हूं कि मैं शादी कर लूं। शादी? विक्रम, नंदिनी ठाकुर हार्ट पेशेंट है। इतनी छोटी सी उम्र में उसे 3 हार्ट अटैक्स हो चुके हैं। क्या? और अगला हार्ट अटैक उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एक बात कहूं गोयल, यहां अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है। और फिर जाने क्यों नंदिनी को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो विक्रम सिंह चौहान की पत्नी बनने के लायक है। I really love her, डॉक्टर। अच्छा भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं नंदिनी से बात करूंगा
अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुम दोनों की एक मीटिंग भी करवा दूंगा। अपने दिल की बात तुम खुद उसे कह देना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। सच तो ये है कि इतना कुछ हासिल करने के बाद भी मैं अपने आप को बहुत अकेला पाती हूँ। मुझे भी एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है। यानी कि हम दोनों शादी कर सकते हैं? ओह नंदिनी, आई लव यू। आई लव यू टू। ये देखो, ये है मेरा छोटा सा घर, अब हमारा छोटा सा घर। बहुत अच्छा है, इट्स ब्यूटिफुल। चलो। ये तस्वीर मोहिनी की है, मेरी पहली पत्नी। वो बहुत खूबसूरत थी। आपने बताया नहीं इसकी मौत कैसे हुई? श्राप है। इस घर को किसी का श्राप है। इस घर की हर बहू रानी विष से ही मरती आई है। बड़ी बहू रानी भी उसी का शिकार बनी थी। नंदिनी, ये दाई माँ है। अगर किसी ने इस घर को संभाल कर रखा है तो दाई माँ नहीं। दाई माँ, ये नंदिनी है, तुम्हारी बहू। स्वागत हो बहू रानी। क्या हुआ दाई माँ? अब शकुन, हुकुम, अब शकुन। गलती माफ हुकुम। लगता है बड़ी बहू रानी की आत्मा को ठेस पहुंची है। वो खुश नहीं है। दरअसल दाई माँ मोहिनी को बहुत चाहती थी, इसीलिए उसके मरने का दुख वो आज तक नहीं भुला पाई। क्या मोहिनी जी की मौत वाकई जहर खा के हुई थी? हाँ, डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो यही कहती है। नंदिनी, क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई था।
कोई था, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। लगता तो मैं भ्रम हुआ है। भ्रम? हाँ, आओ अंदर चलो। क्या हुआ? तूने गोली किस पे चलाई? ओह माय गॉड! ये सांप यहाँ कैसे आया? लगता है इस कोठी पर अभी तक उस श्राप का साया है। बहुरानी, जरा संभल के रहना। ब्लड प्रेशर काफी हाई है विक्रम, तुम्हें इनका बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। जरा सी भी लापरवाही इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। I know, doctor. I know. I will really take good care of her. That's good. अच्छा नंदिनी जी, पहले जो दवाएं मैंने आपको लिखकर दी थी वो तो आप कंटिन्यू कीजिए। एक मैं नई दवा लिखकर दे रहा हूं, रोज सुबह दूध के साथ लीजिए और एक बार भी मिस नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुरानी को दवाई देने की जिम्मेदारी मेरी। मैं अपने हाथों से इन्हें दवाई दूंगी। बहुरानी, दूध। आपकी दवा का समय हो गया है। रख दीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। नहीं बहुरानी, ये बहाना नहीं चलेगा। आपको दवाई तो मेरे सामने ही लेनी होगी। ये दाइमा, जरा देखिए ना, इस दूध में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। नहीं तो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आप देखिए, कुछ टेस्ट में बदल तो नहीं गया? मैं भला मैं कैसे आपका दूध झूठा कर सकती हूँ बहुरानी? क्यों नहीं, ये तो हमारा संस्कार है। लीजिए ना। नहीं, लीजिए, लीजिए। मैं कैसे पी सकती लीजिए। हूँ? लेकिन मैं नहीं पी सकती है। लीजिए। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं चखती हूँ।
नंदिनी, नंदिनी, कहाँ हो तुम? नंदिनी, विक्रम, विक्रम वो दाइमा। क्या हुआ नंदिनी? तुम इतनी घबराई क्यों? वो दाइमा। क्या हुआ दाइमा? दाइमा ने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने उन्हें देखा, अपनी आंखों से उन्होंने दूध में जहर मिला दिया था। नहीं नंदिनी, दाइमा ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे जरूर कोई भूल हुई है। नहीं, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। तुमने मुझे यकीन नहीं करते तो मेरे साथ चलो, दाइमा की लाश वहां पड़ी है। मैंने जबरदस्ती उन्हें वो दूध पिला दिया जो उन्होंने मेरे लिए बनाया था। दाइमा की लाश? हाँ, चलो मेरे साथ। ऐसे क्या देख रहे हो? यही तो थी दाइमा की लाश और वो दूध का ग्लास जो... पुरानी दूध। नंदिनी, नंदिनी, वाह दाइमा वाह, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी मेरा काम आसान कर देंगी। मुझे यकीन है दाइमा कि ये हार्ट अटैक नंदिनी के लिए आखिरी हार्ट अटैक होगा और उसके बाद उसका सब कुछ मेरा हो जाएगा दाइमा, सब कुछ मेरा। हुकुम, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपके पास पहले से इतनी दौलत है, फिर ये सब किस लिए? वाह दाइमा वाह, दौलत कभी ज्यादा नहीं होती दाइमा, जितनी भी होती है कम ही होती है। और फिर दौलत जब इतनी आसानी से हासिल हो जाए तो उसे छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है। और विक्रम सिंह चौहान बेवकूफ नहीं है। आप शायद ठीक कह रहे हैं हुकुम। बस दाइमा, अब आप जाइए और शौक मनाने की तैयारी कीजिए। जी हुकुम। Cheers to विक्रम सिंह। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरे दौलत के लिए की थी? नंदिनी, तुमसे ही नहीं नंदिनी, मैंने मोहिनी से भी शादी इसीलिए की थी। और उसकी दौलत के बल पर आज मैं इस शहर का बहुत बड़ा रईसजादा हूं। और तुम्हारी दौलत हासिल करने के बाद मैं इस शहर का सबसे बड़ा रईस बन जाऊंगा। मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नंदिनी, नहीं, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विक्रम! नंदिनी, ये तुमने क्या किया विक्रम? हाँ? नंदिनी, नंदिनी! Oh my God! She's dead. तुमने नंदिनी को मार डाला विक्रम? You killed her? गोयल, नंदिनी को तो मरना ही था, लेकिन तुम इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? वो सब बातें बाद में करेंगे विक्रम, लेकिन सबसे पहले इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। जल्दी बंदोबस्त करो इसका। यानी तुम मेरा साथ? ऑफ कोर्स, अरे मैं तेरा दोस्त हूं यार,
अगर मैं तेरे काम नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? ला, ये पिस्तौल मुझे दे और तू जल्दी से गाड़ी निकाल। मैं लाश को लेकर नहीं आता। क्विक, गो। ये इंस्पेक्टर भारत। हेलो इंस्पेक्टर भारत, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोलिए। अभी अभी भयंदर की खाड़ी में एक लाश फेंकी गई है। लाश? जी हाँ, एक औरत की लाश। एक औरत की लाश? आप उस औरत को जानती हैं? जी हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि कातिल कहाँ हुआ है और कातिल कौन है। हाँ। और कौन है कातिल? विक्रम सिंह चौहान। विक्रम सिंह चौहान? Cheers! गोयल वाकई तुझे मान गया। तू सच्चा दोस्त निकला। और विक्रम सिंह चौहान दोस्तों की कदर करता है। नंदिनी की जो दौलत मुझे हासिल होगी उसमें 10% हिस्सा तेरा। That's great, विक्रम। अच्छा एक बात बता, तूने उसकी लाश को अच्छी तरह से ठिकाने लगा दिया था ना? अरे नंदिनी की लाश तो अब तक पानी की गहराइयों में कब से दफन हो चुकी होगी। नहीं मिस्टर विक्रम चौहान, ऐसी गंदगी तो समंदर भी अपने अंदर जज्ब नहीं करता मिस्टर विक्रम चौहान, निकाल के बाहर फेंक देता है। आप? भारत कहते हैं मुझे, इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। लेकिन इंस्पेक्टर, आपका यहाँ क्या काम? चौहान साहब, आपने मुझे कोई दावत पे तो नहीं बुलाया, कोई काम है इसलिए तो आया हूं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि कल रात भयंदर की खाड़ी से एक लाश बरामद की गई। एक औरत की लाश। एक औरत की लाश? जी हां। और एक चश्मदीद गवाह का यह कहना है कि इस औरत का कत्ल इस कोठी में हुआ है। इस कोठी में? लगता है इंस्पेक्टर आपके साथ किसी ने मजाक किया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। श्रीवास्तव, इस घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो। एक मिनट। एक मिनट नहीं, एक सेकंड। ये रहा सर्च वारंट। हैव अ लुक। इंस्पेक्टर, आपको तलाश किस चीज की? मर्डर वेपन की। वो हथियार जिससे खून हुआ है। ये रिवॉल्वर आपका है? जी नहीं, ये मेरा रिवॉल्वर नहीं है। चौहान साहब, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। इसके रजिस्ट्रेशन नंबर से बड़ी आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि रिवॉल्वर किसका है। मान लीजिए इंस्पेक्टर साहब कि ये रिवॉल्वर मेरा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है चौहान साहब। चौहान साहब, अगर ये मर्डर वेपन है आपके पास से बरामद हुआ है, इसके मायने क्या हुए कि वो चश्मदीद गवाह सच बोल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये खून आपने किया। What nonsense? मैंने को खून नहीं किया है। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं इंस्पेक्टर। भला मैं अपने पति का खून क्यों करूंगा? मैं उससे बेहद प्यार करता था। हम दोनों लव मैरिज की थी। आप चाहे तो डॉक्टर गोयल से पूछ लीजिए। क्यों डॉक्टर गोयल?
जॉन साहब, मैंने ये कब कहा कि आपने अपनी पत्नी का खून किया है? क्या मतलब? मतलब ये डॉक्टर गोयल की भाईंदर की खाड़ी से जिस औरत की लाश बरामद हुई है वो इनकी पत्नी नहीं है, बल्कि इनकी दाई माँ है। दाई माँ? ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? आपकी दाई माँ को पता था कि आपने अपनी पहली पत्नी को जहर देकर मारा है, इसलिए वो आपको ब्लैकमेल कर रही थी, करेक्ट? अब कल जब उसने कहा कि ये सारी की सारी बात वो छोटी बहू को कहेगी तो आपने उसको भी अपने रास्ते से हटा दिया, करेक्ट? ये सब बकवास है इंस्पेक्टर, ये मनगढ़ंत कहानी है। मिस्टर जॉन, आप क्यों भूल रहे हैं? अभी मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। पूछेंगे नहीं कौन है? कौन है वो गवाह? नंदिनी, नंदिनी तुम जिंदा हो? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो खूनी जिसने दाई माँ का खून किया था। ऐसे वैशी दरिंदे को मेरा पति कहते हो शर्म आती है मुझे। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। श्रीवास्तव, ये विक्रम सिंह साहब को एक्टर होना चाहिए था, गलत प्रोफेशन में। ये जो हार्ट अटैक का ड्रामा किया है इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए, वाकई काबिल तारीफ। पर सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा नहीं था, उन्हें वाकई हार्ट अटैक आया था, क्योंकि उनकी कोठी में तलाशी के दरमियान हमें ये मेडिकल फाइल मिली है और इसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रम सिंह हार्ट पेशेंट हैं और डॉक्टर गोयल उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर गोयल? जय इंस्पेक्टर भारत। हाँ, बोलो साहब के। वेरी गुड, हम वहां पहुंचते हैं। विक्रम सिंह साहब को होश आ गया शिवा, हमें इनका बयान लेना पड़ेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि विक्रम सिंह जैसा अमीर आदमी दौलत के लिए इस हद तक जा सकता है। अगर मैंने उसे अपनी आंखों से दाई माँ का खून करते हुए नहीं देखा होता तो मुझे कभी विश्वास ही नहीं होता। पैसा चीज ही ऐसी है नंदिनी जी, ये कमबख्त इंसान के पास जितना आता है कम लगता है। यू राइट इंस्पेक्टर भारत, और खास तौर पर विक्रम सिंह जैसे इंसान के लिए जो करोड़ों कमाता था और अरबों उठाता था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई डॉक्टर गोयल, बकौल विक्रम सिंह उन्होंने गोली चलाई जरूर थी, लेकिन दाई मां पर नहीं, नंदिनी पर। आप क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अगर मुझ पर गोली चलाई होती तो क्या मैं मर नहीं गई होती? विक्रम सिंह के कहने के मुताबिक रिवॉल्वर से 2 गोलियां चली थी, एक आप पर चलाई गई थी और दूसरी दाई मां पर। लेकिन वो ये कहते हैं कि दाई मां पर जो गोली चली थी वो किसी और ने चलाई थी। किसी और ने चलाई थी? बहुत रबिश इंस्पेक्टर भारत। अगर उस रिवॉल्वर में से 2 गोलियां चली होती तो उसमें 2 की जगह खाली होती, लेकिन उसमें तो सिर्फ एक ही गोली की जगह खाली। ये आप कैसे जानते हैं? जी, हाँ? ये बात तो सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसने एक्चुअली वो रिवॉल्वर हैंडल की हो। हाँ? देखिए, वो तो मैंने बस
यूं ही अंदाजे से बोल दिया था। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है डॉक्टर गोयल। उस रिवॉल्वर में वाकई 2 गोलियां कम थीं। एक गोली बाद में डाली गई। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा नंदिनी जी, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कहती है। 5 गोलियों की रिपोर्ट आई है। 4 गोलियों पर विक्रम सिंह के फिंगरप्रिंट्स हैं और 1 गोली पर किसी और के। किसके? जाहिर है कातिल। और कातिल आप दोनों में से कोई एक। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? आप हम पर शक कर रहे हैं क्या? शक तो मुझे आप पर उसी दिन हो गया था डॉक्टर गोयल, जिस दिन मैंने आपकी वो प्रिस्क्रिप्शंस देखी थी जो आपने विक्रम सिंह के लिए लिखी थी, जो हार्ट के मरीज थे। लेकिन जो दवाइयां आपने उनके लिए लिखी थी वो एक हार्ट के मरीज के लिए नुकसानदायक हो सकती थी। अ काइंड ऑफ स्लो पॉइजन। क्या आप बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर भारत? मैं भला विक्रम को स्लो पॉइजनिंग क्यों करूंगा? विक्रम की मौत से मुझे क्या फायदा हो सकता है? फायदा आपको नहीं डॉक्टर गोयल, लेकिन नंदिनी जी को तो है। आप वो शख्स हैं डॉक्टर गोयल जिसने मिस नंदिनी ठाकुर को मिसेस नंदिनी विक्रम सिंह चौहान बनाकर विक्रम सिंह साहब के सामने पेश किया, इन्हें हार्ट का मरीज बनाया और विक्रम सिंह के यहां प्लांट किया, क्योंकि आप दोनों का मकसद एक ही था, विक्रम सिंह की दौलत हथियाना। सो आपने की। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पर बेहुदा और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। बेहुदा आपके लिए होगा मिसेस नंदिनी विक्रम सिंह चौहान, और जहां तक बेबुनियाद की बात है तो श्रीवास्तव, योर स्टिक प्लीज। आई एम सॉरी मिसेस नंदिनी चौहान, थोड़ा सा दर्द होगा। बुनियाद है ये गोली का जख्म जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रही थी नंदिनी जी। बुनियाद है डॉक्टर गोयल की वो प्रिस्क्रिप्शन। बुनियाद है उस रिवॉल्वर की 5वीं गोली जिस पर कातिल की उंगलियों के निशान पाए गए। वो निशान आपके हैं या आपके, बहुत जल्द पता चल जाएगा श्रीवास्तव। इन दोनों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं। नहीं इंस्पेक्टर भारत, आप हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर भारत, मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स देने में कोई एतराज नहीं है। क्या मतलब? देखो नंदिनी, तुम इस तरह मुझे नहीं फंसा सकती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस गोली पर फिंगरप्रिंट्स मेरे जरूर हैं, लेकिन वो गोली मैंने नहीं, तुमने चलाई है। तुमने। मैंने किसी पर कोई गोली नहीं चलाई। इंस्पेक्टर भारत, ये झूठ बोल रही है। गोली इसी ने चलाई थी। आज मैं आपको बताता हूं कि उस रात क्या हुआ था। उस रात जब मैं यहां पहुंचा तो नंदिनी फर्श पर गिरी हुई थी। वो जिंदा थी, लेकिन मैंने जानबूझकर विक्रम से झूठ बोला कि वो मर चुकी है, और फिर मैंने विक्रम को गाड़ी निकालने के लिए बाहर भेजा। घबराओ मत नंदिनी, गोली सिर्फ तुम्हारे कंधे को छूकर निकली है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सारा खेल बिगड़ गया है। हम विक्रम की दौलत को हड़पना चाहते थे, लेकिन उसने तो मुझसे शादी मेरी दौलत के लिए की थी। ओह, तो तुम दोनों मिले हुए हो? कोई बात नहीं, एक नहीं, अब हुकुम को 2 खून करने पड़ेंगे। नहीं, सिर्फ एक खून।
मेरा कसूर सिर्फ इतना है इंस्पेक्टर भारत कि मैंने इस औरत को बचाने की कोशिश की और आज ये मुझे को फंसाने के लिए तुली हुई है। इंस्पेक्टर भारत, ये एक मुजरिम है। आप इसकी बात का यकीन कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी जो भी सबूत मिले हैं वो इसके खिलाफ है, मेरे खिलाफ नहीं। गोली पे उंगली के निशान इसके हैं, मेरे नहीं। नंदिनी जी, हकीकत ये है कि उस गोली पर किसी के फिंगरप्रिंट्स थे ही नहीं। छोटा सा ड्रामा किया था हमने आप लोगों से सच्चाई उगलवाने के लिए, और डॉक्टर गोयल ने सच्चाई उगल। You stupid man! तुमने अपने साथ मुझे भी फंसा दिया। ख्वाहिश के समंदर का कोई किनारा नहीं होता डॉक्टर। लालच वो भंवर है जो दौलत के दरिया में गोता लगाने वाले हर इंसान का बेड़ा गर्क करके रख देती है, पाताल तक।